गाइस, मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव है। आज मैं आप लोगों को सामान्य रसायन के बारे में कुछ डिस्कस कराने जा रही हूँ। सामान्य रसायन यानी बेसिक केमिस्ट्री, ये जो जनरल साइंस का एक पार्ट होता है। जनरल साइंस में 3 चीजें आती हैं, सामान्य रसायन, सामान्य भौतिक और सामान्य जीव विज्ञान। तो सामान्य रसायन के बारे में हम आज आपको डिस्कस कराएंगे। हम कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो पेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। मैटर मतलब होता है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। सेकेंड टॉपिक है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं धातु और अधातु। तीसरा टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट, इट मीन्स अम्ल, क्षार और नमक। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का मतलब सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है तत्वों के आवर्ती गुण। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध। फिर उसके बाद आ जाता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके प्रकार। फिर अदर टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना। और उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। और नेक्स्ट टॉपिक है हम, ठीक है। तो ये रहा हमारा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस। तो चलिए हम आज पहला टॉपिक पढ़ाते हैं मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैटर के बारे में बताते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर, जिसको हिंदी में हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। मैटर, इसको द्रव्य या पदार्थ। पदार्थ का मतलब हमारे आसपास की कोई भी चीज, चाहे ये चौक हो, डस्टर हो, ये टेबल है या फिर ये बोर्ड है, दीवार है, एवरीथिंग, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होता है यानी द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पदार्थ। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान हो यानी उसमें कोई भार हो और वो स्थान घेरता हो। अगर वो स्थान घेर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, घेरता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि द्रव्य या पदार्थ। और इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, दैट इज मैटर। यानी हिंदी में कह सकते हैं कि ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, यानी पदार्थ कहलाती है। अब द्रव्यमान स्थान घेरने का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है चीजें हैं। पदार्थ में उसका द्रव्यमान होना निश्चित है। जैसे कि मान लीजिए ये डस्टर है तो इसको हम कहीं भी रख देंगे तो ये जो है उतना स्थान घेरेगी और इसमें वेट भी है। चाहिए हम चौक ले लेते हैं या मार्कर ले लेते हैं तो इसमें भी क्या है, वेट भी है ये, और ये कहीं भी रख देंगे तो इतना ऑक्युपाइज स्पेस करेगी। तो ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। पानी है, पानी को अगर हम ग्लास में लेते हैं तो ग्लास के बराबर वो जो होता है उसका मास ले लेता है, ठीक है, ऑक्युपाइज कर लेता है स्पेस, और भार भी होता है, तो पानी भी मैटर है। गैस की बात करें, हमारे आसपास चारों तरफ ऑक्सीजन गैस है, ठीक, हमको गैस दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हमको पता है कि ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं तभी हम जिंदा हैं। यानी कि ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट हो रही है और इन भी हो रही है और निकल भी रही है, ठीक है। तो गैस भी हमारा क्या है, एक तरह से स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हम फीलिंग भी महसूस करते हैं, अफेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन न तो उसमें भार होता है और न ही वो कोई ऑक्युपाइज स्पेस करता है, तो फीलिंग्स, इमोशन, ये सब जो है मैटर के अंदर नहीं आते हैं। तो मैटर का अगर हमको डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि एनीथिंग which has mass and occupies
space and occupies space are known as matter। और हिंदी में कह सकते हैं ऐसी कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती है उसको कहा जाता है पदार्थ। अब आ जाता है दूसरा टॉपिक आ जाता है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। इन जनरल पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है सॉलिड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ठोस। दूसरा होता है लिक्विड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तरल या द्रव। तीसरी अवस्था होती है गैस, इसको हिंदी में गैस ही बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है प्लाज्मा, इसको हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। और 5वां नाम होता है बोस आइंस्टीन, इसको हिंदी में भी बोस आइंस्टीन ही बोलते हैं और सिंपल इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEC। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी कि पदार्थ की 5 तरह की अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है तरल, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और फिर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। अब ठोस का जो होता है वो डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनिट वॉल्यूम और शेप का मतलब, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है तो ये एक तरह से ठोस है, सॉलिड है। इसका अगर हम शेप भी डेफिनिट होता है, अगर हम इसका शेप चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं होगा, ठीक। और अगर हमको जैसे इसको टेबल पे रखेंगे तब भी ये इतना ही स्पेस ऑक्युपाइज करेगा, बैग के अंदर रख देंगे तब भी ये इतना ही ऑक्युपाइज स्पेस करेगा। इसका मतलब इसमें इसको जितना स्पेस लेना है वो कहीं भी इसको रखें इतना ही स्पेस लेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब सॉलिड का यानी ठोस का डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का डेफिनिट शेप नहीं होता है, डेफिनिट शेप नहीं होता है, नो डेफिनिट शेप या इनडेफिनिट शेप होता है। नो डेफिनिट शेप, लिक्विड का नो डेफिनिट शेप होता है, यानी कि तरल जो होता है, तरल पदार्थ, या जैसे हम एग्जांपल में पानी ले सकते हैं, तो पानी का जो शेप होता है, आकार होता है, वो निश्चित नहीं होता है। जैसे हम अगर ग्लास में पानी लिए तो वो ग्लास के आकार का हो गया, प्लेट में पानी लिए तो प्लेट के आकार का हो गया, बकेट में पानी लेंगे तो बकेट के आकार का हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन जो तरल का वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। वॉल्यूम का मतलब वो कितना स्पेस ऑक्युपाइज कर रही है, यानी उसका आयतन कितना है। अगर हम 1 लीटर पानी लेंगे तो चाहे बकेट में लें, चाहे वो ग्लास में लें, चाहे वो बॉटल में लें, वो 1 ही लीटर होगा, ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड का डेफिनेट शेप होता है बट वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। गैस की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो इनका जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है दोनों ही निश्चित नहीं होता है, यानी कि दोनों ही शेप और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनिट होते हैं, यानी कि कोई डेफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स इतने फ्री होते हैं कि अगर इस पूरे कमरे में गैस हो और खिड़की खोल दिया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं लगता है और ना ही उनका वॉल्यूम डेफिनिट होता है और ना ही उनका शेप डेफिनिट होता है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेंस के बारे में बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।